भाई आज कोई लीड क्वेश्चन करा क्या? मैंने कर लिया। इजी क्वेश्चन आया था। देख 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 कैसे खुश हो रहा है इजी क्वेश्चन का। थोड़ा मीडियम भी कर ले, हार्ड भी कर लियो। चलते क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत हो गया हंसी। मैं पहले अपना कैमरा ऑफ करता हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक, क्या होगा कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग होगा। इतना कहानी दिया हुआ है, बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा लोग 1.9 के लाइक्स मिले हैं। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ इस तरह होगा। ऐसे होगा, और ये ऐसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग, ये गारंटी है कि वो वैलिड पैरेंथेसिस ही है, ठीक है। वैलिड पैरेंथेसिस, वीपीएस मतलब होता है वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, मतलब वो जो है, ये गारंटी है कि जो भी तुमको स्ट्रिंग मिला होगा एस, वो वैलिड है। तो तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग कब कहेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग उस समय मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास जो स्ट्रिंग मिले वो वैलिड नहीं हो। लेकिन ये ऑलरेडी बोल रहा है कि हमारे पास स्ट्रिंग जो मिलेगा वो वैलिड होगा, तो इसको सोचो ही मत। इसको आप मत सोचो मत क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग मिलेगा वो ऑलरेडी वैलिड होगा। अभी हमें क्या निकालना है? निकालना है कि डेप्थ कितनी है। डेप्थ कैसे निकालेंगे? जैसे देखो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी तुमको इसका डेप्थ निकालना है। तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ कितना है इस वाले इंडेक्स पे, जीरो से लेकर इस वाले इंडेक्स में, और 0 1 2 तक मैक्सिमम डेप्थ डेप्थ 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखोगे तुम, तो यहाँ पे दो है, आई थिंक दो है ना, हाँ। एक एक से अंदर वाला जो 0 2 को नेक्स्ट बंद किया हुआ है, और एक बाहर वाला, तो यहाँ पे दो है। यहाँ भी जाओगे तो कितना है देखो तो, एक थ्री को रैप किया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद एक और रैप किया हुआ है उस थ्री को, और एक और थ्री को रैप किया है। तो इस यहाँ पे इस वाले केस में थ्री है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थ्री। तो समझ लो ना कि कितनी बार वो नेस्ट हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कोई स्ट्रिंग है यहाँ पे ए है, तो ए के अंदर एक और नेस्टिंग हुई है बी है, तो मेरा मैक्सिमम डेप्थ कितना हो गया? दो हो गया। बी के अंदर एक और नेस्टिंग हुई है, तो मैक्सिमम डेप्थ कितना हो गया? तीन हो गया। एक और नेस्टिंग हुई है तो मतलब चार हो गया। यही मालूम करना है हमको। तो मैंने इसको सबसे पहले स्टैक का क्वेश्चन समझा, क्योंकि पहले में से क्वेश्चन आया था स्टैक, ऐसा ही नहीं मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और मैंने स्टैक से सॉल्व किया था। तो सबसे पहला अप्रोच मेरा वही था कि स्टैक स्टैक लो, और बस पैरेंथेसिस को ही स्टोर करो। तो मैंने क्या किया कि स्टैक बना लिया। स्टैक पता है अब क्या होता है ना? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में आता है और फर्स्ट चला जाता है। तो सबसे पहले ये वाले केस को समझते हैं। ये वाले केस को मैं हम मतलब फाइव, जो मैंने रोल नंबर 5 में डिफाइन किया उस वाले केस को समझते हैं। तो एस, पहले यहाँ पे देखो कि स्टैक है हमारे पास। पहले स्टैक वाला कोड यहाँ पे लिख लो। ये जो मेरा सबसे पहला सॉल्यूशन था स्टैक वाला ही था। रुको भाई, गलती है। तो मैंने क्या किया देखो, स्टैक में सबसे पहले क्या किया मैंने कि आंसर बना लिया, और स्टैक में अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो पुश कर दो स्टैक में, ठीक है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो उस समय तक पॉप करो जब तक हमको एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। और तो मतलब ओपनिंग उस समय तक पॉप कर दिया। अभी जो इंडेक्स मिलेगा वो ओपनिंग ब्रैकेट का ही होगा। देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या वो स्टैक का पीक ओपनिंग ब्रैकेट है क्या? अगर है तो पॉप कर दो। और आंसर इज इक्वल टू मैक्स डॉट मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, कॉमा स्टैक डॉट साइज। दोनों में जो जो सबसे बड़ा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जी मैं आपको एक टेस्ट केस समझाता हूँ।
तो मान लो कि ये है एस है हमारे पास, ये ठीक है, एस है। अभी तो सबसे पहले मैं बताया कि ओपनिंग ब्रैकेट है तो ऐड कर दो, ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ये ओपनिंग वन इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स यहाँ पे था पहले, अभी इंडेक्स यहाँ पे चला गया। वो क्या वन ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया मुझे। तो उस समय तक पॉप करूंगा यहाँ पे देखो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मुझे तो उस समय तक पॉप पॉप करो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट एक ही बार पॉप कर पाओगे और ओपनिंग ब्रैकेट तुमको मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखोगे क्या स्टैक एम्प्टी है क्या, तो वहां पे तो पॉप हुआ ही नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है ऑलरेडी, और पिक जो है ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको भी पॉप कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मेरा आंसर था वहां पे आंसर तो वन था, अभी इसको पॉप करने के बाद दूसरे केस में जब मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे पहुंचा तो मेरा आंसर क्या मतलब जो साइज हो जाएगा, स्टैक का साइज 0 हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। स्टैक का साइज 0 हो गया, तो 0 और 1 में मैक्स कौन है, 1 है। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैंने फिर से ओपनिंग ब्रैकेट को डाल दिया स्टैक में। और फिर से आगे बढ़ते हैं, तो अगर तो इस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में डाल दिया, ठीक है। तो एल्स इफ वाला कंडीशन चलेगा ही नहीं। आंसर क्या होगा, मैक्स आंसर जो है, आंसर भी 1 है राइट, 1 कॉमा स्टैक डॉट साइज कितनी है, 1 ही है, तो दोनों का आंसर मतलब 1 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ओपनिंग ब्रैकेट फिर से आ गया हमारे पास, तो एक और ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं, जितनी बार भाई बोलेगा उतनी बार लगाएंगे ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू, ठीक है। अभी टू है तो टू तो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है ना, ओपनिंग ब्रैकेट भी नहीं है, तो इसको स्टैक में डालेंगे नहीं। और आंसर मेरा जो है अभी मतलब इसी केस में यहाँ तक टू था, तो आंसर मैंने अपडेट नहीं किया उस टाइम, अभी कर दे रहा हूँ। टू तो ओपनिंग ब्रैकेट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो उसको हम लोग उस समय तक खाली करेंगे जब तक हमारा फर्स्ट जो पीक पे जो एलिमेंट स्टैक है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीक पे जो एलिमेंट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये खाली कर दिया मैंने। तो अभी जरा स्टैक स्टैक का साइज जो है मेरा 1 है, तो मैक्स अभी 2 ही है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया और फिर से ये स्टैक खाली अब स्टैक में से एक और ओपनिंग ब्रैकेट निकालेंगे, तो स्टैक का साइज 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस तो जाएगा ही नहीं, फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो एक ओपनिंग ब्रैकेट डालते हैं अंदर और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से एक हमारा ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया। अब आंसर भी तुम लोग मतलब आंसर भी लाइक साथ साथ ही देखते देखते रहे ना, क्योंकि अभी मेरा आंसर 2 है और स्टैक का साइज, स्टैक का साइज भी 2 है, ठीक है। तो अभी आंसर मेरा 2 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, चलो डालते हैं। तो अभी स्टैक का साइज 3 हो गया, लेकिन मेरा आंसर कितना है, 2 है, तो जो है मैक्स जो वही होगा ना, लेगा आंसर और स्टीरियो साइज, मतलब दोनों में जो मैक्स होगा वो लेगा, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा 2 के जगह पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 एक ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट है, हाँ, तो स्टैक में से पॉप करेंगे और अभी स्टैक का साइज 2 है। आगे बढ़ते हैं, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, पॉप किया निकल गए, फिर से मिला और पॉप किया, हमारे पास स्टैक का साइज 0 हो गया, और ये मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया और मतलब लेंथ से बड़ा हो गया, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरा फर्स्ट अप्रोच था स्टैक को यूज करके, इसको हम लोग बिना स्टैक के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सबमिट करके बताता हूँ तुमको। इसको हम लोग बिना स्टैक के भी यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सबमिट हो गया ना, कैसे करेंगे बता रहा हूँ भाई। देखो अगर हम लोग बस हम लोग किससे मतलब है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट से, राइट। तो मतलब कितना भी कर लो स्टैक का साइज एक से बड़ा होगा ही नहीं, राइट। मतलब सॉरी, कितना भी कर लो, लेकिन यहाँ पे ये वाला मैं स्टैक इसलिए यूज कर रहा था कि मुझे लगा कि फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट लाइन नंबर 34 में ये वाला इस कंडीशन के लिए मैं स्टैक यूज कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि हम लोग बस स्टैक
हमारे स्टैक में या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, या तो ओपनिंग होगा या तो क्लोजिंग होगा, दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो मतलब आपको लूप करके फाइंड नहीं करना है कि कितने एलिमेंट है जो ओपनिंग ब्रैकेट में ही है। बस आप ये वाला कंडीशन लिखो और हमारा काम स्टैक डॉट पॉप हो जाएगा। आपको ये भी टेस्ट करके दिखाता हूँ, मैं लूप नहीं लगाऊंगा तभी भी ये चल जाएगा। चल गया, राइट। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बार में पॉप कर सकते हो, आपको एलिमेंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या इसमें स्टैक की जगह पे और कुछ यूज कर सकता हूँ क्या? तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ टेम्प। टेम्प क्या करेगा? टेम्प बस बताएगा कि कितनी साइज कितना है, मतलब वो स्टैक का साइज, जो हम लोग स्टैक का साइज ही यहाँ पे यूज कर रहे थे ना, तो वो स्टैक का साइज बताएगा। अभी फर्स्ट में स्टैक का साइज 0 है, और जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला स्टैक का साइज बढ़ा देंगे हम लोग। स्टैक डॉट पुश मतलब क्या, साइज ही बढ़ रहा है ना, तो टेम्प प्लस प्लस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे टेम्प पे जो साइज लिख देता हूँ क्योंकि साइज ही बढ़ रहा है, साइज प्लस प्लस। और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा साइज माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है और सबको पता है कि क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो उससे पहला वाला जो होगा वो ओपनिंग ब्रैकेट ही होगा, इसलिए साइज माइनस माइनस कर दिए। और मैक्स जो होगा वो मैक्स ऑफ आंसर और साइज हो जाएगा, और रिटर्न कर देंगे। ये भी एक तरीका है, बिना स्टैक यूज किए हुए सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, सो फर्स्ट अप्रोच मेरे दिमाग में जो आया था वो स्टैक ही आया था, और सेकंड अप्रोच ये आया था कि हम लोग साइज को कम कर सकते हैं, और मेरा आंसर आ गया, और इट्स बीटिंग 100% ऑफ द यूजर विद जावा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इजी क्वेश्चन दे, खुश मत हो, शायद कल अच्छा वाला क्वेश्चन आ जाए। तो अभी तो गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग भाई, आज का दिन आपका शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय।